हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस होराइजन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस होराइजन पे। आज हम लोग देखेंगे 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रीजनिंग के जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करते करते आप लोगों का बहुत सारा रीजनिंग का टॉपिक कवर भी हो जाएगा और आप लोगों का प्रैक्टिस भी होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी एक तो क्वेश्चन आपको सामने नज़र आता ही होगा और जो भी क्वेश्चन आपका आते जाए उसको पहले पॉज करिएगा, आंसर दीजिएगा, फिर देन देखिएगा। नहीं आए तो फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब आप लोगों को मिले, जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले कि आपको दिया हो जैसे स्टार, ये यहाँ पर आपको स्टार दिया हुआ है, स्टार गिवन है। जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले, जो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है स्टार के तौर पर, यहाँ 7 है, फिर ये 16, यहाँ 34, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ जो चिन्ह है वहीं पर आपको आंसर बताना क्या होना चाहिए। यहाँ 142, यहाँ 286। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे आपको सोचना है? सबसे पहले सोचना है कि यहाँ इन दोनों में हम लोग क्या चीज़ कर क्या रिलेशन करके हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में हम लोग क्या कर क्या गुना करें, मल्टीप्लाई करें, यानी जितना मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, स्क्वायर, क्यूब या आपका माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, फिर जोड़ना, तो ये कर आप कोशिश करिए। माइंड आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते रहेगा, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करते रहिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, अगर 7 का स्क्वायर करें तो ये 49 हो जाएगा, जो बहुत ही दूर है। क्यूब तो हो ही नहीं सकता। यानी अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में या तो हम लोग क्या करें, गुना करते हैं, प्लस करते हैं, ये हम लोग करके देखें। तो अगर हम लोग क्या करें, 7 और 7 को जोड़ें तो 14 होगा, 2 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाता है 16। फिर आगे हम लोग देखें कि 16 को जोड़ें, अब फिर हम लोग 2 जोड़ दें तो 32, 2, 34, तो ये हमारा जा रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, ये हमारा सही सीक्वेंस बैठ रहा। तो क्या हो रहा है कि 7 को 2 मरतबा गुना कर रहा और फिर प्लस यही 2 कर दे रहा। यानी 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और प्लस आपका 2 कितना हो जाएगा, 16। अब यही सेम चीज़ अप्लाई करके हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे फिर देखिए सेम चीज़ अप्लाई करके तो हमारा कितना है, 16। अब 16 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 16 दूनी 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और प्लस 2 34। यानी यहाँ तक तो हमारा सेम एकदम सही आ रहा। अब आगे आते हैं तो अब अगला देखते हैं 34 × 2, ठीक है, और प्लस जितना मरतबा गुना कर रहा है यहाँ पर वही उतना ही जोड़ रहा। तो 2 टाइम्स मल्टीपल कर रहा और उतना ही जोड़ दे रहा। तो 34 दूनी कितना हो जाएगा, 68, और 2 हमारा 70। अब देखिए हम लोग का यानी ऑप्शन बी, लेकिन फिर भी जब भी आंसर आ जाए तो उसके एक स्टेप आगे भी जाकर देख लीजिएगा, अगर वो लास्ट स्टेप नहीं है तो, ठीक है। यानी 70 आ गया। अगर 70 का हम लोग आगे देख ले तो 70 × 2 प्लस 2, 70 दूनी कितना हो जाएगा, 140 प्लस 2, 100 कितना आ जा रहा, 42, ठीक है। यानी हमारा ये एकदम सही मेथड है, सही हमारा लॉजिक लगा हुआ है। तो यानी कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितने लोग सही किए, पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा, फिर देन सोल्यूशन देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी मज़ेदार है। ऐसे ऐसे ऑल कॉम्पिटिटिव में रेलवे हो, एसएससी हो, आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आइए देखिए, अब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है ये जो बीच वाला दिया हुआ है 17, इन तीनों में आप क्या करें, कौन सा मेथड अपनाएं, माइनस करें, क्यूब करें, स्क्वायर करें, प्लस करें, डिवाइड करें, ठीक है, क्या करें कि हमें ये मिल जाना चाहिए। ऐसे आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन में हर चीज़ का तरीका भी बताते चलेंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर 5 और 3 को जोड़ा जाए, 5 3 8, 8 2 9, 8 2 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो 10 को अगर जोड़ें, सॉरी दोस्तों 10 होगा, तो 5 3 8 और 2 10, यानी 10 को अगर हम देखें तो 10 कोई हमारा लॉजिक लग नहीं रहा, 10 कोई करीब नहीं आ रहा 17 का। फिर हम लोग अगला लॉजिक लगाते हैं कि अगर इन दोनों को क्या करें, गुना करें, यानी 5 × 3 तो कितना हो जा रहा, 15, और 15 में ये 2 जोड़ दें हम लोग, प्लस कर दें, तो कितना हो जा रहा, 17 हो जा रहा। 5 3 15 और 2 17। अब अगला में यही सेम लॉजिक लगाते हैं। चलिए आइए, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 24 और 5 हमारा 29, ठीक है, 24 और 5 हमारा हो जाएगा 29, यानी 29। यानी इसमें भी सेम लॉजिक लगा, इसमें भी सेम। जब सेम लॉजिक हमारा लग गया यानी हमारा लॉजिक सही है। अब आगे वाला में अप्लाई करते हैं और आंसर अपना निकालते हैं। 7 और इंटू क्या करेंगे, यानी ये दो जो बगल वाला वो मल्टीपल हो रहा और लास्ट यहाँ वाला गुना हो जा रहा। 7 6 के कितना होता है, 42। अब देखिए हमारा कितना आ रहा, 42।
और यहाँ पर और यहाँ वाला हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ का नंबर क्या करते थे, जोड़ देते थे। तो इसको कितना हमें जोड़ें कि 51 आ जाए। 42 में कितना जोड़े कि 51 आ जाए। तो आप लोग जानते हैं कि 42 में अगर हम लोग 9 जोड़ दें, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 51। यानी यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन का जहाँ चिन्ह है वहाँ क्या होना चाहिए, हमारा 9 होना चाहिए। ठीक है, हमारा कितना होना चाहिए, 9। चलिए, आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा और इसको एकदम दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, एकदम आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़रूर शेयर करिए और आपको आई होप मज़ा आएगा। आगे ये क्वेश्चन देखिए, ये और भी मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, जब भी क्या मिले, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप जब भी देखिए कि यहाँ पर ये एक नंबर है हमारा, ये एक नंबर है, ये एक नंबर, ये एक नंबर और ये क्वेश्चन चिन्ह मार्क जो है वो हमें बताना है। अब यहाँ पर ये क्या किया होगा, देखिए यहाँ पर ये क्या कर सकता है, इन दोनों में कोई ना कोई वो क्या करेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएगा और इस चीज़ को लाएगा। इन दोनों को मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएगा और इस चीज़ को लाएगा। इन दोनों में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएगा और ये इस चीज़ को लाएगा। इन दोनों में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएगा और इस चीज़ को लाएगा। अब आपको सोचना कैसे है, एक मतलब तो ऐसे सोच के देखिए कि देखिए 8 लाना है, तो अगर 8 में से अगर 6 को घटाएं तो 2 आ रहा है ना। पहले तो आप देख ले कि अगर 8 को हम मल्टीपल करें तो 8 6 के 48, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा। ठीक है, 9 6 के 54, बहुत ज़्यादा, मतलब कि हद से ज़्यादा हो जा रहा। ठीक है, अगर जोड़ कर देखें तो 8 से कितना हो जा रहा, 14। 14 को अगर 2 से भाग दे तो 7 आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा, यानी ये भी चीज़ अप्लाई नहीं हो रहा। डिवाइड का कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तब अगर हम लोग देखते हैं कि इसको क्या किया जाए, क्यूब किया जाए तो स्क्वायर किया जाए, क्या किया जाए। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ये भी चीज़ हमारा अप्लाई नहीं होगा। अगर घटाएंगे भी तो हमारा अप्लाई नहीं हो रहा। तो यानी अब क्या किया जाए, अब देखिए इन दोनों का क्या, 8 और 6 का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। 2 का क्यूब कर दीजिए, 2 का क्या करिए, क्यूब कर दीजिए। अगर 2 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना पावर रहता है उतना हमारा मल्टीपल हो जाता है, यानी 8 आ रहा। चलिए, इसमें तो अप्लाई हो गया, अगले वाले में अप्लाई करके देखते हैं। 9 और 6 में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस देखना है दोस्तों, माइनस वगैरह नहीं करना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस और माइनस में फ़र्क होता है, वही समझ लीजिए, लेकिन डिफरेंस हमारा कभी भी माइनस में नहीं आता। 9 और 6 में डिफरेंस कितना है, 3। 3 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, जानते हैं, 3 3 के 9, 9 3 27। इसमें भी अप्लाई हुआ, इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी करके देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 3 और 2 में कितना डिफरेंस है, 1। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 को जितना मरतबा भी मल्टीपल कर दीजिए भैया, 1 ही आएगा, यानी यहाँ 1, यानी तीनों में अप्लाई हो रहा। तो चौथा में भी सेम चीज़ अप्लाई होगा। 11 और 6 का डिफरेंस कितना है, 11 और 6 का डिफरेंस है 5। 5 का क्यूब कितना होगा, देखिए 5 के स्क्वायर आप लोग जानते हैं 25 होता है, 25 5 125, यानी आंसर क्या आएगा आपका, डी नंबर आंसर आ जाएगा। मज़ा आया दोस्तों, मज़ा आया तो ज़रूर शेयर करिए। चलिए आ जाइए, ये आपका क्वेश्चन जो थंबनेल में था। देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिकली सोचना होगा आपको। सबसे पहले ये देखकर आप लोगों को अगर क्यूब वगैरह याद हो तो बहुत जल्दी आसानी से ये टैकल कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाइएगा। जैसे अगर 8 का गुना करें तो 8 3 24, अगर ऐसा आप लोग हिसाब लगाएं तो 8 3 24 और उसमें आप लोग 3 जोड़ दें तो कितना आ रहा, 27। अब 27 को आप अगर 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो ये तो आपका कोई लॉजिक नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हो जा रहा ना, 3 7 21, यानी आपका 81 आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जा रहा। तो ये भी आपका मेथड नहीं काम कर रहा, ये आपका मेथड काम नहीं कर रहा। 8 के स्क्वायर तो करिएगा नहीं, 64 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सब क्या है, ये आपको अगर क्यूब याद रहता तो बहुत जल्दी से आप पिक कर लेते इसको कि ये जो है ये 2 का क्यूब है, अभी भी हम लोग देख कर गए, और ये जो है वो 3 का क्यूब है। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 को 3 मरतबा मल्टीपल कर दीजिए, 3 को 3 मरतबा मल्टीपल कर दिए 27 आएगा। ये 4 का क्यूब होता है 64, ये 5 का क्यूब होता है 125, और ये क्यूब होता है आपका 6 का क्यूब होता है 216। अब यहाँ बहुत लोग क्या सोचेंगे कि ये जो होगा वो 7 का क्यूब होगा, और 7 का क्यूब होगा और फट से एकदम टिक मार के 343 आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ने ये ई नंबर ऑप्शन दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। ठीक है, यानी अगर आप सिर्फ अगर ये सोच ले रहे हैं कि ये 7 का क्यूब और 343, आपने सोचा सही, लेकिन सिर्फ यही आंसर हो सकता है, ये सोचना गलत है। क्योंकि देखिए एक ऑप्शन आपको डी भी मिला है और एक ऑप्शन आपको ए भी मिला है। अगर ये दोनों ऑप्शन, अगर देखिए ई नंबर ऑप्शन नहीं रहता तो कोई 343 देता और एग्जामिनर या तो 1 देता, दोनों नहीं देता एक साथ। लेकिन अगर दोनों एक साथ दिया है तो उसने ऑप्शन ई बनाया है, तो कुछ तो लोचा होगा,
कुछ तो इसमें बात होगी। ठीक है, तो देखिए अगर आप लॉजिकल सोचें कि यहाँ अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 भी हो सकता था। और यहाँ से अगर जा रहे हैं तो ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, तो ये कितना होना चाहिए था, 7 का क्यूब। यानी ये आंसर वहाँ 7 का क्यूब भी हो सकता है और 1 का क्यूब भी हो सकता है। ये एग्जामिनर का माइंड है। ठीक है, यानी ए भी हो सकता है 343 और दोनों आंसर कभी नहीं होगा, इसीलिए तो और लगा है। और का मतलब होता है या। ठीक है, और का मतलब होता है या, उर्दू में बोलिए या हिंदी में बोलिए, या होता है। ठीक है, ए भी हो सकता है या डी भी होगा, तो कोई भी एक ही आंसर, लेकिन या तो ए हो सकता है या तो डी। हम लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाते हैं तो हम लोग को अच्छा से अप्रोच लगाना है। चलिए अब तो मज़ा आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सीरीज का। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कैसे टेकल करना है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें अपनाइएगा, एक तो ऐसे जाइएगा, एक तो ऐसे जाकर देखिएगा। अब ऐसे जाने को हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या करना होगा, ये कुछ ना कुछ, ये अगर ऐसे में बड़ा नंबर आ रहा, अगर इधर बड़ा नंबर आ रहा, इधर इधर इधर, ठीक है, अगर इधर हमारा बड़ा नंबर आ रहा तो ये दोनों में कोई ऑपरेशन हुआ होगा। ठीक है, और तब ये आया होगा। अगर इधर हमारा बड़ा नंबर आ रहा, ये तो इन दोनों में कुछ हुआ होगा और फिर ये हमारा नंबर आया होगा। तो यहाँ आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये मेथड लगाइएगा। आपको मेथड, ट्रिक्स, टिप सब बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप खुद दिमाग लगाइए कि इधर आपका बड़ा नंबर देखने को मिल रहा, यानी ये दोनों में कुछ ना कुछ हुआ है। अगर हम लोग पहले अप्लाई करें कि दोनों को गुना करें तो 3 दूनी कितना आ रहा, 6। अगर 6 को 2 गुना कर दे तो 6 दूनी 12 और 1 जोड़ दे तो 13 हो रहा। लेकिन अगर ये दोनों करें तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। 14 का 2 गुना कर दे तो 28। ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। और 7 का 2 गुना कर दे तो 14। ठीक है, और 1 जोड़ेंगे तो 15। लेकिन वो सेम हमारा अप्लाई नहीं हो रहा। बाकी आप जोड़कर देख लें तो 5 आएगा, इसको भी जोड़ के देखें तो हमारा 7 आएगा। कोई हमारा लॉजिक नहीं बैठ रहा। तब यानी हमको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या लगाना होगा, ना तो स्क्वायर या क्यूब का हमारा मामला करना होगा। अगर हम लोग इसका क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27। ये हमारा 13 से बहुत ज़्यादा हो जा रहा। और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। अगर हम 8 को घटा भी दें तो कितना आएगा, 19। यानी ये चीज़ भी अप्लाई नहीं हो रहा, यानी ये स्क्वायर किया होगा। तो 3 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 9। 2 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 4। और इनको ये जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा, 13। ये चीज़ अगर सेम अप्लाई हो रहा अगले क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा बात है। अगले स्टेप में 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत दिया, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर 17 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका होगा 29। ठीक है, यहाँ पर 29 होगा। देखिए अब हम लोग अप्लाई करके देखते हैं तो हमारा क्या है, 5 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होना चाहिए, 25। और 2 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होना चाहिए हमारा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए जोड़िए तो कितना आ रहा हमारा, 29 आ रहा। 25 4 29। ठीक है, 29 आ रहा हमारा। तो अब यही चीज़ अगर आप अगले क्वेश्चन, अगले स्ट्रीम में अगर हम लोग क्या करें, अप्लाई करें तो देखिए क्या ये हमारा सेम आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं अप्लाई करके, तो हम लोग देखते हैं। देखिए तो हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 64। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। 6 4 10, एक हाथ में 6 1 7 और 1 8, यानी कितना आ जाएगा हमारा, 80। यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही, करेक्ट है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक था दोस्तों, ऐसा समझिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था हम पहले, यानी यहाँ पे 29 होना चाहिए था, 17 वहाँ पे गलत लिखा हुआ था। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। हमें कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों से बना। देखिए इसमें क्या करिएगा, इसमें आप लोगों को चारों बगल जो नज़र आ रहा, सर्कल के चारों बगल, गोला के चारों बगल जितने भी नज़र आ रहे हैं उनमें कोई ना कोई ऑपरेशन लगाइएगा, कुछ ना कुछ करिएगा। स्क्वायर रूट निकालिएगा या स्क्वायर निकालिएगा, क्यूब निकालिएगा, कुछ भी करिएगा। और उसके बाद ये 361 लाइएगा। फिर इन चारों में वही चीज़ करिएगा, 289 लाइएगा। अगर दोनों करने के बाद मेथड समझ में आए तो ये तीनों में करिएगा, फिर ये आंसर आपका निकल जाएगा। अगर नहीं अगर समझ में आए तो अगले वीडियो का इंतजार करें। आई होप आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।